नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में अच्छे होंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरुआत की थी जिसकी 1920 में। तो तकरीबन पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी वो ये थी कि तकरीबन जो वो मूवमेंट थी वो फेल होती नजर आ रही थी। लेकिन गांधी जी का हौसला जो है वो ध्वस्त नहीं हो रहा था। गांधी जी हौसला नहीं हार रहे थे। वो लगातार मूवमेंट में जो थे एक्टिव थे। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसने गांधी जी का हौसला भी ध्वस्त कर दिया। मतलब गांधी जी बहुत ज्यादा हताहत हुए उस घटना से। अब वो घटना क्या थी, आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है चौरी चौरा इंसिडेंट। अब ये चौरी चौरा क्या है? चौरी चौरा एक स्थान है। आज के यूपी की बात करते हैं। आज के यूपी के जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका एक छोटा सा टाउन है चौरी चौरा। उस टाइम पर वो यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा था। तो वहां पर ये घटना हुई जिसके बाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो पूरी तरह से बंद हो गई। घटना क्या हुई देखिए, ये बात है 2 फरवरी 1922 की। 1922 2 फरवरी को जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो वहां पर भी शुरू हुई चौरी चौरा में। तो वहां पर भगवान अहिर नाम का जो एक रिटायर जो आर्मी ऑफिसर था उसके कुछ साथी, उन्होंने मूवमेंट को अंजाम देना शुरू किया। उन्होंने स्ट्राइक की। किसके अगेंस्ट? जो बढ़ रहे प्राइसेस थे चीजों के और जो लिक्वर शॉप थी उसको बंद करवाने के लिए। तो भगवान अहिर अपने बड़ा पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी वहां पे पुलिस आती है और उन पर खूब लाठियां बरसाती है। उन पे लाठी चार्ज होता है और बाद में उनको जो पुलिस स्टेशन में लेकर जो जाया जाता है और उनको वहां पर बंद कर दिया जाता है। चलिए, ये घटना यहां पर होती है खत्म। लेकिन असल में ये घटना यहां पर खत्म नहीं हुई। देखिए, भगवान आहिर का जो इतना काम था उन्होंने कर दिया। लेकिन 4 फरवरी को उससे भी ज्यादा जो क्राउड हो जाता है स्ट्राइक के लिए। किसके अगेंस्ट? पुलिस के अगेंस्ट। पुलिस जिन्होंने बेवजह भगवान आहिर और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था जबकि वो पीसफुली स्ट्राइक कर रहे थे। तो लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो उन्होंने अपना जो क्राउड लेकर जगह जगह पर जो चौरा चोरी के वहां पर स्ट्राइक उन्होंने शुरू कर दी, नारेबाजी शुरू कर दी। और देखते ही देखते ये मूवमेंट जो बढ़ने लगी आगे। अब बात करते हैं 5 फरवरी की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। 5 फरवरी को उससे भी जबरदस्त घटना हो जाती है। अब जो है क्राउड डबल हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि पहले जो पुलिस है वो लाइट लेती है क्राउड को कि कोई बात नहीं, ये नारेबाजी करेंगे और उसके बाद जो थक हार कर अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5 फरवरी को जो क्राउड है वो 2000 के करीब जो है चौरी चौरा में वो इकट्ठा हो जाता है और जगह जगह पर नारेबाजी, पुलिस के अगेंस्ट स्ट्राइक और वो बौखलाई हुई भीड़, वो बौखलाया हुआ क्राउड जो है वो पुलिस स्टेशन की तरफ मूव कर जाता है। और पुलिस स्टेशन के बाहर जो है वो नारेबाजी, इनकलाब जिंदाबाद या और भी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, ऐसी जो नारेबाजी लगातार बोली जाती है। अब पुलिस को चिंता होने लगी कि ये क्राउड अगर बैरियर तोड़ गया तो पुलिस स्टेशन पे भी हमला हो सकता है। तो पुलिस ने क्या किया, जो हवा में है वो फायर करना शुरू कर दिया कि शायद इससे डरकर जो लोग हैं वो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जो भीड़ है, वो गुस्साई हुई भीड़ थी, वो और ज्यादा भड़क गई। तो उन्होंने जो है पुलिस पे ही जो पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और पुलिस को जवाबी कार्रवाई में वहां पर गोलियां चलानी पड़ी। तो गोलियां जब चलती है तो उसमें 2-4 जो आदमी हैं वो वहां पर खत्म हो जाते हैं और इसके अलावा कई जो लोग हैं वहां पर जख्मी हो जाते हैं गोलियों की वजह से। पुलिस को ये लगता है कि अब शायद ये भीड़ कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन भीड़ कंट्रोल नहीं होती। अब ऐसा एक मंजर आंखों के सामने आता है जो इतिहास में बहुत बड़ा है, जलियांवाले बाग की तरह। अब क्या होता है, उस बौखलाई हुई भीड़, वो जो क्राउड, जो गुस्सैल क्राउड था,
उन्होंने क्या किया कि जो पुलिस स्टेशन था उसको आग लगा दी। जी हाँ, आग लगा दी गई पुलिस स्टेशन को। पुलिस स्टेशन पूरी तरह जल रहा है और वहां से पुलिस जो कर्मचारी है वो थाना छोड़कर, स्टेशन छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन उनको भागने नहीं दिया जा रहा। उनको पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती आग में धकेला जा रहा है और इसकी वजह से जो 22 पुलिसकर्मी हैं वो आग की भेंट चढ़ गए और वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना जो हुई चौरी चौरा में। अब ये जो घटना थी उसके बाद जो चौरी चौरा था वहां पर अंग्रेजों की तरफ से मार्शल लॉ लगा दिया जाता है कि अब देखते ही फायरिंग जो शुरू हो जाएगी, अब जो आर्मी के कंट्रोल में रहेगा ये। तो ऐसी घटना होती है और ये जो घटना थी ना दोस्तों, इन्होंने गांधी जी को अंदर से बिल्कुल झंझोड़ कर रख दिया। गांधी जी बहुत ज्यादा निराश हुए कि नॉन कॉपरेशन, यार मैं तो अहिंसा पे चलने वाला आदमी हूँ, लेकिन ऐसा काम हो गया देखते देखते। इसके लिए गांधी जी को बहुत ज्यादा पश्चाताप भी हुआ। तो इस पश्चाताप की वजह से उन्होंने 5 दिन की स्ट्राइक रखी और आखिरकार 12 फरवरी 1922 को जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको गांधी जी पूरी तरह से बंद कर देते हैं। पूरी तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो वहां पर उस पे स्टॉप लग जाता है कि अब कंटिन्यू नहीं करेंगे। मतलब इससे निराशा हुई गांधी जी को। तो ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसने ये भी गांधी जी को समझाया कि अभी जो क्राउड है ना, जो हमारे लोग हैं, वो ज्यादा बात समझने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये गुस्साए हुए लोग हैं। तो ये एक बहुत कंट्रोल्ड हमें काम करना पड़ेगा कोई मूवमेंट चलानी है। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो बहुत बड़े लेवल पर चल रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक था हमारा वो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद होने का बड़ा कारण जो था चौरी चौरा इंसिडेंट। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो एज यूजुअल पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी कि वो होगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक गांधी जी की और बहुत बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी। वो क्या थी ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत लेते हैं और जाते जाते वही दरख्वास्त कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो चलते हैं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।